वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजकुमार माधव और हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हम एक वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं हम आपको, और इसमें हम आपको वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके एमपी बोर्ड 2020-21 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहले हमने थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट एंड थर्ड आपको पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे एचसीएफ 306 और 657 बराबर आपका 9 दिया है। ठीक है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। पहली चीज़ क्या है, आप चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एलसीएम आपको 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 306 मल्टीप्लाई गए 657। ठीक है, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो आपका अपॉन में आएगा वो दोनों का आपका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, 306 का और 657 का। ठीक है, चलिए पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका एचसीएफ का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए अब जल्दी से हम 7 का कर लेते हैं पहले पूरे नंबर्स में। ठीक है, हम इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 का करेंगे तो 7 से क्या होता है आपका 42, 2 4 कैरी आ जाएगा, 7 0 0 NF 4 लिख देंगे। ठीक है ना, 7 3 या 21 अगेन क्रॉस, क्योंकि हम दूसरे डिजिट पर जा रहे हैं। ठीक है, अब 5 का करेंगे, 5 6 या 30 का 0 और आ जाएगा आपका 3 कैरी। ठीक है, 5 0 या 0 एंड 3 का 3 उतार लेंगे। ठीक है, 5 3 का 15 तो 15 उतार लिया। ठीक है, अगला स्टेप, क्योंकि हमें डिजिट चेंज करना है। ठीक है, 2 क्रॉस लगा देंगे ताकि हमारी डिजिट चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद 6 6 या 36, 6 3 कैरी। अब 6 0 या 0 और 3 का 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 6 3 जा कितना होता है आपका 18, तो 18 का 18 आ गया। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं, तो जो हमारा मल्टीप्लाई वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, ये 4 है, उसके नीचे कुछ नंबर्स नहीं। ठीक है, 3 and 1 4 हो जाएगा, 4 और 6 कितने होते हैं आपके 10 का 0 1 कैरी, 2 और 1 3 और 3 5 हो जाएगा 8 और 8 3 हो जाएंगे आपके 11 का 1 1 कैरी, 1 1 2 और 2 8 हो जाएगा आपका 10 का 0 1 कैरी 1 1 2। ठीक है, तो जो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आ गया आपका 2 0 1 0 4 2। अब जो आपका एचसीएफ है 307 का और 657 का वो कितना दिया है, ऑलरेडी 9 दिया है। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो 9 है इस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 9 का टेल पढ़ेंगे तो 9 1 9, अब ऊपर वाले को भी हमें 9 से ही काटना है। ठीक है, तो 9 पढ़ेंगे, 9 2 18 बचेगा 2 उतारेंगे 1 तो आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 2 फिर 18 हो जाएगा, बचेगा आपका 3 उतारेंगे 0। ठीक है, तो आपका 30 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब 9 का टेल पढ़ोगे 30 से ज़्यादा ना हो तो 9 3 जा होता है आपका 27। अब जब 27 हो रहा है तो आपके कितने बच रहे हैं, 3 बच रहा है, और उतार लेंगे हम यहाँ से 4। ठीक है, अब 4 उतारेंगे 34 हो जाएगा आपका, तो 9 का फिर टेल पढ़ेंगे तो 9 3 जा होता है 27। अब आपका कितने बचेगा, आपका 7 बचेगा, तो 7 बचेगा, उतारेंगे वाला 2 तो आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 का टेल पढ़े 72 से ज़्यादा ना हो तो 9 8 जा कितना होता है आपका 72 होता है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 22,338। एक इसका एचसीएफ फाइंड करनी है हमने, सॉरी एलसीएम फाइंड कर लिया हमने 306 एंड 657 का। ठीक है, आई विश क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 के ऊपर n की पावर अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, इसके लिए एक बात जानना जरूरी है कि अगर कोई संख्या के अंत में शून्य है तो वो अवश्य रूप से 10 से भाग जाएगा। ठीक है, या फिर अन्य शब्दों में हम कहें
कि वो 2 × 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या उसके गुणनखंड में आएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। देखो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 10 = लिख लेते हैं 5 × 2। अगर किसी भी संख्या के गुणनखंड में 5 × 2 आपका आ रहा है तो वो अवश्य रूप से उसकी संख्या का जो अंत अंक होगा वो 0 अवश्य होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6⁴n। इसके हम जल्दी से गुणनखंड देख लेते हैं। तो 3 × 2 पावर n, ठीक है, इसके हम गुणनखंड निकाल लिए। तो अब इसके गुणनखंड में एक चीज आप देखिएगा कि इसके गुणनखंड में कहीं भी 2 × 5 नहीं आ रहा है ना, जिससे हमारा 10 बन जाए। क्योंकि यहाँ पे 3 × 2 है तो इसका सीधा सा मतलब है जो आपका 6⁴n है, क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो 6⁴n है इसमें कभी भी 10 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, कि जो 6⁴n रहेगा वो कभी भी आपका 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब ऐसा आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का हम अब 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, व्याख्या कीजिए कि 6 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं। ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। क्या करेंगे, दो नंबर जान लेते हैं, एक भाज्य जान लेते हैं और एक अभाज्य जान लेते हैं, ठीक है। भाज्य संख्या भी कहलाती हैं जो किसी अन्य नंबर से भाजित हो जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरी बात करें अगर अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या वी संख्या कहलाती हैं जो केवल या तो सेल्फ से डिवाइड हो जाती हैं या फिर 1 से डिवाइड होती हैं, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आई गेस आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला नंबर ले रहे हैं 7 × 11 × 13 और प्लस में 13, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अभी एक चीज देख लीजिएगा कि इसमें से और इस नंबर में से क्या कॉमन चीज आ रही है, ठीक है। तो कॉमन की बात करें तो आपका सीधी सी बात है, आपको 13 कॉमन दिख रहा होगा। अब यहां से 13 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7 × 11, ठीक है। क्या बचा है यहाँ पे, 13 का पूरा चलाएगा तो आपका 1 बचेगा, 13 बन जा 13 होता है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 13 तो आपका बाहर ही रहेगा, 11 से 1 जा 7 कितना होता है 77 होता है और प्लस 1 और सॉल्व कर लेते हैं हम। 13 × 77 और 1 कितना होता है आपका 78, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये लिख सकते हैं 13 और 13 6 जा कितना होता है आपका 78 होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब देख सकते हैं कि जो आपके ये नंबर्स है, ये वाले नंबर्स आपके, इनके जो गुणनखंड वो आ रहे हैं 13 × 6। चूंकि इसके गुणनखंड आ रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है, लिख सकते हैं चूंकि, ठीक है, 2 की संख्या के गुणनखंड, ठीक है, कितना है 13 और, ठीक है, 13 दो बार रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखेंगे 6 है अतः यह भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सी संख्या है आपकी भाज्य संख्या के, जैसे कि किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड निकल रहे हैं तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाने, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाले तो आप देख सकते हैं इस संख्या के जो गुणनखंड निकले वो 13 और 6 निकला है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है आपकी कौन, दोनों नंबर्स में से हमें क्या करना है कॉमन चीज देखनी है, ठीक है। ये नंबर पूरा एक है और ये दूसरा नंबर है, इन दोनों में आप देखिए कॉमन चीज क्या है। तो कॉमन देख सकते हैं आपको, वो मिलेगा आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है, 5 यहाँ से मिल गया और यहाँ पे भी 5 मिल गया, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बच रहा है 7 × 6 × 5 चला जाएगा, क्या बचेगा 4 × 3 × 2 × 1 और यहाँ पे प्लस का 5 बन जा 5, ठीक है, इतना नंबर आपको प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सीधी सी बात, हम ब्रैकेट को अब सॉल्व कर लेंगे सही तरीके से। 7 6 जा होता है 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2 और प्लस का 1 आपका चल रहा है, ठीक है। आगे कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। आप 12 का 42 में करते हैं तो 12 2 जा कितना होता है आपका 24 होता है, 24 का 4 लिखेंगे और 2 के दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 12 4 जा होता है 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50, फिर 2 1 जा, अब देखो यहाँ पे ये 2 है तो इसे उतार लेंगे प्लस का 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 5 0 तो 4 2 जा 8, 2 0 0 एंड 2 5 जा होता है आपका 10 और प्लस का 1
और सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई इसको जोड़ेंगे तो 1 0 0 ये हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आप देख सकते हैं कि जो आप इस जो नंबर्स आपने ये स्टार्ट में लिया था इसके जो फैक्टर है 5 एंड 1009 है। ठीक है, चूंकि इनके फैक्टर निकल रहे हैं इससे हम कह सकते हैं कि जो आपकी संख्या वो क्या है, आपकी भाज्य संख्या कहलाए। क्योंकि देखो 5 और जो 1009 है ये क्या आ रहा है, किसके गुणनखंड कहलाने इस नंबर्स का। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो क्या है, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब ऐसा आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ ही हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे आप जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।